हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम माघ मास के जया एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने या पढ़ने मात्र से भी मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, उसे हर कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब कथा सुनेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि हे माधव, कृपा करके यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, बताता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्वों का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हे राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार करते थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये तीनों प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। वे दोनों ही इंद्र के सामने नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाते। इंद्र ने इस प्रमाद पे विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वतीय कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके हमें पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होके वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। वह जगह अत्यंत ही शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। दैव योग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे पड़े हुए थे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पे पहले की भांति अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पे बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। इंद्रदेव उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर बड़ा विस्मय हुआ।
उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तत्व दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हुए थे, फिर भी किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया नाम के एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। तब इंद्रदेव ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी व्रत में तत्पर रह के भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्महत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्ठ होम यज्ञ का फल मिलता है। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैनल पे आप प्रतिदिन 10 दोहा रामचरितमानस का पाठ सुन सकते हैं। हरे कृष्णा।